24 नवंबर 2024 रविवार का दिन विद्यालय में एक यादगार और उल्लासपूर्ण अनुभव से भरा रहा। पंचमहाभूत तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा के संरक्षण और आदर की भावना को समर्पित आइकॉनिक फेस्टा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वादिष्ट भोजन, विविध प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां का अद्भुत संगम देखने को मिला। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री शशांक वर्मा, पुलिस अधीक्षक ने रिबन काटकर किया। समारोह में श्री सुधीर आजाद, प्रसिद्ध निमाड़ी लोक गायिका श्रीमती आलोचना मंगरोली, मिसेज एमपी गोल्ड 2024 श्रीमती हिमानी सिंह, रेडियो जॉकी निर्विकार और प्रसिद्ध पियानो वादक आयुष लेंदी ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। विद्यालय की डायरेक्टर श्रीमती शक्ति जिंदा, सुश्री अरुबा सलूजा और प्राचार्य श्रीमती सुमन पुरोहित दास ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट का स्वागत किया। दीप प्रज्वलन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ, जहां विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जो समारोह की शोभा बढ़ाने में सहायक रही। भोपाल के प्रख्यात बांसुरी वादक श्री नितेश मंगरौली ने अपनी मनमोहक धुनों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दिन भर चले इस आयोजन में खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और फूड फेस्टा का आयोजन किया गया। सभी कक्षाओं के छात्रों ने पंचमहाभूतों के महत्व को दर्शाते हुए मंच पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन किया। नन्हे मुन्ने छात्र स्केटिंग में अपनी दक्षता प्रदर्शित कर रहे थे, जबकि 9वीं तक के छात्रों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। लाइव म्यूजिक और बैंड के आकर्षक प्रदर्शन ने सभी का ध्यान खींचा। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों द्वारा लगाए गए स्टॉल रहे, जहां विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन प्रदर्शित किए गए। फूड फेस्टा में छात्रों ने अपने शिक्षकों की मदद से व्यंजन काउंटर स्थापित किए, जिनकी सराहना अभिभावकों ने जमकर की। इस अनूठे अनुभव से छात्रों को पाक कला का अनोखा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने व्यंजनों की विधि साझा की और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। जी, मेरा नाम सुमन पुरोहित दास है। मैं आइकॉनिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आइकॉनिक स्कूल 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था और एवरी ईयर हम आइकॉनिक फिएस्टा होस्ट करते हैं। इस साल आइकॉनिक फिएस्टा का ये 4th एडिशन है। आइकॉनिक फिएस्टा में हम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो स्टेज पे परफॉर्म करें और कुछ ऐसा करें कि वो कम्युनिटी में मैसेज जाए। जैसे दिस ईयर थीम ऑफ द आइकॉनिक फिएस्टा इज एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो हमारे बच्चे इस थीम पर क्लास शोज परफॉर्म कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एयर, वाटर, लाइट, साउंड, थंडर, ये सब कितने इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। सो बच्चों ने अपनी यूनिक परफॉर्मेंसेस के थ्रू इन सभी एलिमेंट्स पे परफॉर्म किया है और समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम सब मिलकर अपनी धरती माँ, हमारी जो मदर अर्थ है, उसको सेव करें और इन सभी जो एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स है उनकी इम्पोर्टेंस को पहचानें। इसके साथ ही साथ आइकॉनिक फिएस्टा में हम बहुत सारी स्टॉल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ये स्टॉल्स फूड स्टॉल्स, गेम स्टॉल्स या लाइफस्टाइल स्टॉल्स होती हैं, जिन्हें हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मिल करके लगाते हैं। इस साल हमारे आइकॉनिक फिएस्टा में करीबन 65 स्टॉल्स लगी है। ये स्टॉल्स लगाने का उद्देश्य ये है कि हम बच्चों को ये सिखा दें कि आप कैसे छोटे छोटे बिजनेस को स्टार्ट करके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स या एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं। आप जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी इन छोटे छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं और स्कूल लेवल पे हम इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल लेवल पे ये सब स्किल्स सीख जाएं, ताकि जब वो स्कूल से पास आउट हो वो जॉबलेस नहीं हो। उनके हाथ में कोई स्किल्स हो कि वो स्कूल से पास आउट होते ही उन स्किल्स का यूज़ करके अपने लिए लाइवलीहुड अर्न कर सके। यही आइकॉनिक स्कूल का उद्देश्य है और ऐसी तरह की टीचिंग आइकॉनिक स्कूल में होती है कि हम बच्चों को यहाँ पे जॉब रेडी करते हैं, ताकि वो स्कूल से जैसे ही पास आउट हो उनके पास कोई भी जॉब की कमी ना हो। आज पूरे कार्यक्रम में दिखाने की लोकल और वोकल को आप कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए वो करना है। जी, हम चाहते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का मोटो है लोकल फॉर वोकल,
सो आप देखेंगे जितनी भी स्टॉल्स यहाँ लगी हैं, हमने किसी भी ब्रांड को नहीं बुलाया है। ये सारे के सारे होममेड प्रोडक्ट्स हैं, पेरेंट्स ने घर में बनाए हैं, बच्चों ने खुद कोशिश की है कि हम घर में बनाएं और मतलब होममेड थिंग्स हैं जो कि लोकल चीज़ें हैं जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं। मैम, बच्चों ने लोग क्या एक और कार्यक्रम किया जो बहुत अच्छा है इसरो को लेकर, कितने दिन लगे इसको तैयार होने में और कितने कुल बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और किस क्लास के बच्चे होंगे? जी मैम, ये जो इसरो का प्रोग्राम जो बच्चों ने प्रेजेंट किया, ये हमारी क्लास 5 के बच्चों ने प्रेजेंट किया है। जैसे कि मैंने बताया कि आइकॉनिक फिएस्टा में हम हर क्लास का एक परफॉर्मेंस रखते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्लास शोज। सो जो बच्चों ने परफॉर्म किया वो स्पेस थीम पे परफॉर्म किया था। स्पेस थीम के अंतर्गत उन्होंने हमारी देश की इसरो टीम को ट्रिब्यूट पे किया है, जो हमारा प्राउड है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए पूरा साल कंप्लीट हो चुका है और उसको उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया है। बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो इनोवेशंस, हमारे साइंटिस्ट जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, सिर्फ मैं यही नहीं कहती आइकॉनिक फिएस्टा के अकॉर्डिंग हम उनको सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताएं, हम उनको ये भी बताएं कि एक ऐसी दुनिया भी है जो अनएक्सप्लोर्ड है और जहाँ पर हमारे देश के साइंटिस्ट बहुत कुछ कर रहे हैं। और इस साल जो उन्होंने अचीवमेंट ली है चंद्रयान 3 को जो लॉन्च करके, वो एक एक यूनिक अचीवमेंट है हमारे देश के लिए, जो हमें ऐसा फील करवाती है कि हम इंडियंस हैं, हमें बहुत प्राउड फील होता है। तो ये फीलिंग्स बच्चों में भी आनी चाहिए। तो यही परफॉर्मेंस हमने बच्चों के थ्रू करवाई है, जिसमें जैसे हमारे क्लास 5 में अराउंड 50 स्टूडेंट्स हैं, तो सारे के सारे 50 स्टूडेंट्स स्टेज पे थे परफॉर्म करने के लिए। आज कार्यक्रम की थीम क्या रखी थी आपने? थीम थी एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। हर क्लास को एक थीम दी गई थी। जैसे क्लास 1 को हमने एयर दिया था, क्लास 2 को हमने वाटर दिया था, क्लास 3 के पास साउंड था, क्लास 4 के पास लाइट था, क्लास 5 के पास स्पेस थीम था, जो कि अभी आपने परफॉर्मेंस देखा कि उन्होंने चंद्रयान 3 और अपनी इसरो टीम को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया था। आज बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कौन अतिथि आए आपके यहाँ? बच्चे तो हमारे आइकॉनिक स्कूल के बच्चे जब परफॉर्म करते हैं स्टेज पे तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं जैसे एक माँ को खुशी होती है, वैसे मुझे स्कूल की प्रिंसिपल को खुशी होती है जब बच्चे स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। और मैंने उन्हें ऑलरेडी बेस्ट विशेस दे चुकी थी। जहाँ जहाँ टेक्निकल थोड़ी सी ग्लिच होती है, बच्चे थोड़े अपसेट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा जब चंद्रयान ऊपर वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे तो ऊपर तक जाते जाते वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था, तो उससे बच्चे डिसहार्टेंड नहीं होते। हमारे बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड हैं और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हमारे बच्चे हम आइकन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने देखा उनके टी शर्ट्स में लिखा है आइकन्स, तो वी प्रोड्यूस आइकन्स। मैडम स्पोर्ट्स वगैरह तो रखा है क्या आपने कार्यक्रम में? जी, हमने स्पोर्ट्स का इंटर स्कूल स्केटिंग कंपटीशन आज ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें करीबन 200 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो भी एक बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम है। इस आइकॉनिक फिएस्टा में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे हैं, जैसे कि मैंने बताया क्लास शोज हो रहे हैं, स्केटिंग का इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो रहा है, प्री स्कूल के बच्चों के लिए डांस कॉम्पिटिशन था जो सुबह मॉर्निंग में था। फिर हमने एक पेंटिंग कंपटीशन भी रखा था, जो कि हमने घर घर जाके लीफलेट्स बांटे थे और हमने न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी लीफलेट्स देने की कोशिश की कि वो एक कलरिंग कंपटीशन है, कलरिंग शीट थी जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाई और बच्चों ने उस पर कलरिंग करके वो एंट्रीज हमें भेजी। उससे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन निकाली। आप देखेंगे फिएस्टा में एक बुलेटिन बोर्ड पे सारी की सारी एंट्री डिस्प्ले थी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।